मैं आज की खबर को उनका लंच होने के कारण इस समय बहुत शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि आज की खबर इतिहास रचेगा और गरीब दुखी जनता का स्वर को शानित करेगा, सत्य को उजागर करेगा और अन्याय के खिलाफ एक सालिसविहीन संघर्ष करेगा। इसका उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं विराम। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, उड़ीसा में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अभी तक लागू नहीं हुई, इसको लेकर के संसद में आज क्या कुछ आपकी तरफ से हुआ? आज हमने बीजेपी के सारे सांसद मिलकर के केंद्र की स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर श्री मनसुख मांडविया जी को मिला और इनसे विस्तारित चर्चा किया उड़ीसा के गंभीर समस्या के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी योजना है। प्रत्येक के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन उड़ीसा सरकार इसको लागू नहीं करते हैं। इसलिए हमने कई बार निवेदन किया उड़ीसा गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को भी लिखा। आज हमने उड़ीसा सरकार पर दबाव डालने के लिए माननीय मंत्री जी को निवेदन किया। इसके अंतर्गत 75 करोड़ जनता पूरे देश का उपकृत होने वाले हैं और बहुत सारे सुविधा इसमें मिलता है। कोई हार्ट ऑपरेशन होगा, किडनी ऑपरेशन होगा, ट्यूमर ऑपरेशन होगा, कैंसर ऑपरेशन होगा, ब्रेन ऑपरेशन होगा। ये 5-7 लाख 10 लाख रुपया ये जुटा नहीं सकता है गरीब लोग। इनको ये योजना में जो लाभ दिलाना है राज्य सरकार नहीं देते हैं इस प्ली के आधार पर कि हमारा अपना स्कीम है। वो जो विजु स्वास्थ्य योजना है ये उड़ीसा के सीमा के अंतर्गत होता है। उड़ीसा के सीमा के बाहर जो माइग्रेंट लेबर जाते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता। उड़ीसा से 1 करोड़ लगभग लोग 1/4 उड़ीसा के बाहर रहते हैं और उनको इस योजना कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हिमालय से कुमारी तक पूरे देश में जहाँ कहीं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में उनको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है 5 लाख से ज़्यादा जिनको मिलता है आवश्यकता होती है वो कैसे मिलेगा। ये इसलिए केंद्र सरकार ने भी ओपन कर दिया कि तुम को ब्रांड कर सकते हो कार्ड को, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और इसके बाद स्टेट स्कीम को भी जोड़ करके एक को ब्रांडिंग कार्ड डेवलप किया जा सकता है। इसलिए 20 राज्यों ने ऐसा किया, अपना स्कीम के साथ साथ इसको लिया। उड़ीसा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया मिलता है किसानों को। राज्य सरकार ने कालिया योजना में 10,000 देने के लिए घोषणा किया, लेकिन नहीं देते हैं। अब क्या करते हैं, क्लब कर दिया, 4,000 राज्य सरकार देते हैं, 6,000 केंद्र का इसको कर सकते हैं। इस मॉडल में इसको क्यों नहीं करते? हमने बार बार निवेदन किया। उड़ीसा का जो हेल्थ इंडेक्स में जो स्थिति है बहुत ही खराब है। कुपोषण, मातृ मृत्यु और इन्फेंट मोर्टेलिटी इसमें बहुत नगण्य स्थिति है। इसलिए उड़ीसा सरकार को इसको तुरंत जनस्वार्थ के कारण इसको लागू करना चाहिए। और जैसा हमारा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, 6,000 सालाना हर एक किसान को मिलता है। राज्य सरकार ने घोषणा की हम 10,000 देंगे कालिया योजना में, लेकिन नहीं देते। इसको को ब्रांडिंग कर दिया, 6,000 केंद्र से 4,000 दे करके कर दिया। वैसा भी हम कहते हैं तुम इसको को ब्रांडिंग करके कर सकते हो। अगर 5 लाख के ऊपर तुमको एडिशनल मदद देना जरूरी है तो तुम दे सकते हो, इसमें कोई हानि नहीं है। फिर भी उड़ीसा सरकार लागू नहीं करते। उड़ीसा का जो स्वास्थ्य की स्थिति स्वास्थ्य सेवा की बहुत चिंताजनक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है और पर कैपिटा डॉक्टर हॉस्पिटल की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि उड़ीसा आज भी 31% डॉक्टर्स पोस्ट वैकेंट है, पैरामेडिक्स बहुत वैकेंट्स है। इसलिए उड़ीसा सरकार इसमें भी पैसा खर्च करे। माइनिंग से करोड़ों रुपया मिलता है, लाखों करोड़, इसको इसमें लगाए और इस योजना का लाभ देने के लिए उड़ीसा सरकार सहमति देने के लिए हमने निवेदन किया है। आपके माध्यम से भी उड़ीसा सरकार को निवेदन करते हैं तुरंत इसको लागू किया जाए। सर, आपने निवेदन तो किया है, स्वास्थ्य मंत्री का इस पर क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य मंत्री ने हमको आश्वस्त किया कि तुरंत इसको राज्य सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, चर्चा भी करेंगे विभागीय अधिकारियों के साथ और चर्चा करके हमको बताएंगे। तो ये थे प्रताप सारंगी, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लेकर के उड़ीसा में लागू करने को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है और उनको एक पत्र लिखकर यह बताया गया है कि वहाँ पे आखिर आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हो रही है, जबकि पूरे देश में ये योजना लागू है। इस योजना को जल्द से जल्द उड़ीसा में लागू किया जाए ताकि उड़ीसा के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।